हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज की इस वीडियो में हम अपने एमएस चौहान के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्कीन्स के लेवल 1 का क्वेश्चन 191। क्वेश्चन 191 में हमसे क्या पूछ रखा है, आपको सिंपली ये कंपाउंड दे दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH3। आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, HBr के साथ में करानी इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन हो जाएगा। लेकिन ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रोमीन यहाँ ऐड कर दो या यहाँ ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर हम करते हैं तो देखिए ये हमारा कुछ इस टाइप से कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, CH2CH3। अब इस पूरे कंपाउंड को आप ऑब्जर्व करिए, इस पूरे कंपाउंड में एक ही ऐसा कार्बन है जो क्या है, आपका कायरल है। और अगर एक कायरल कार्बन है तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, D भी हो सकता है, L भी हो सकता है, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में कुछ भी ये हो सकता है, हम उसमें कुछ कमेंट अप नहीं कर सकते हैं। तो एक कायरल कार्बन है तो इसके टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, यहाँ पे टोटल 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक होगा D तो एक होगा L। तो इसी वजह से ओवरऑल मिक्सचर क्या हो जाएगा, हमारा रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, आपको हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला बताया था। ये एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, एक कायरल कार्बन है तो लगाएंगे फॉर्मूला 2 की पावर n, तो 2 की पावर 1 तो ये हो जाएगा 2। तो 2 कंपाउंड बनेंगे जिसमें से एक होगा D तो दूसरा होगा L। इस वजह से ओवरऑल मिक्सचर क्या हो जाएगा, हमारा रेसिमिक हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 192। क्वेश्चन 192 में हमको इस तरह का एक इन्होंने कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको एक पर एसिड के साथ में ट्रीट करना है। ठीक है, इसको किसके साथ में ट्रीट करना है, पर एसिड। पर एसिड क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जो हमको एसिड इन्होंने दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड OOH, तो इसके अंदर क्या है, एक पर ऑक्साइड बॉन्ड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पर एसिड बोलते हैं। पर एसिड को हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं इपॉक्साइड फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया, ये कहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्मेशन करता है, एट मोर सब्सटीट्यूटेड प्लेस, एट मोर सब्सटीट्यूटेड बॉन्ड पे। ठीक है, जो डबल बॉन्ड ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या करेगा, ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे कि इन तीनों डबल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड कौन सा है, ये जो मिडिल वाला बॉन्ड है ये क्या है, सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, आपका इपॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आपको कंपाउंड कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका ये साइड वाले 2 डबल बॉन्ड हो गए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में हमको दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 193 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है कि कोई अल्कीन है जिसको एक बार हम पर एसिड वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, और कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ में ट्रीट करते हैं तो मीजो कंपाउंड मिलता है। आपको बताना है अल्कीन ए क्या होगा। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि सिस अल्कीन पर एंटी एडिशन करते हैं तो रेसिमिक प्रोडक्ट मिलता है, और वहीं पे सिस अल्कीन पे सिन एडिशन करते हैं तो मीजो कंपाउंड मिलता है। ये मैंने आपको कई बार कॉन्सेप्ट बता रखा है। ठीक है, सिस अल्कीन पर एंटी एडिशन रेसिमिक प्रोडक्ट, सिस अल्कीन पर सिन एडिशन मीजो प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो ऊपर पर एसिड वाला कंपाउंड दे रखा है RCO3H और वाटर, ये कैसा करता है, ये आपका एंटी एडिशन करता है। ठीक है, ये कैसा करता है, एंटी एडिशन करता है। तो यानी अगर इस पे एंटी एडिशन हो रहा है उसके बाद हमको इसके आगे कैसा कंपाउंड लिखा हुआ है, रेसिमिक लिखा हुआ है। ठीक है, यही तो लिखा हुआ है ना, इस तरह से यहाँ पे ए कंपाउंड बना हुआ है, RCO3H H2O के साथ में ट्रीट कर तो रेसिमिक मिल रहा है। तो आप इसे कंक्लूड करिए कि एंटी हो रहा है, रेसिमिक हो रहा है, यहाँ पे एंटी रेसिमिक। तो ये अल्कीन कैसा होना चाहिए, सिस अल्कीन होना चाहिए। तो आप देखिए ऑप्शन A, B और C ये तीनों सिस वाले ऑप्शन है, और ऑप्शन डी क्या है, ट्रांस है। तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही एलिमिनेट आउट हो जाएगा। अब बचता है हमें कि ABC में से कौन सा करेक्ट होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बोल रखा है। ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। अब आप याद करिए कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का एडिशन कैसा होता था, ये आपका सिन एडिशन होता था। तो यानी किसी सिस अल्कीन पे सिन एडिशन करेंगे तो मीजो कंपाउंड बनना चाहिए। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि A, B और C ऑप्शन में से ऐसा कौन सा अल्कीन है जिसके ऊपर अगर हम एडिशन करेंगे तो हमको कैसा कंपाउंड मिलेगा, एक मीजो कंपाउंड मिलेगा। तो आपका जो ऑप्शन C दे रखा है, देखिए उसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। हमको दे रखा है ऑक्टीन दे रखा है। ठीक है, तो 8 कार्बन बनाने पड़ेंगे।
तो ये हो गया हमारे पास 8 कार्बन और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना है, तो 1 2 3 फोर्थ यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर कोल्ड डाइल्यूट KnO4 के साथ में रिएक्शन कराना है। तो कोल्ड डाइल्यूट KnO4 के साथ में जब आप रिएक्शन कराएंगे तो इसका पर हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा और यहाँ पे आपको इस तरह से कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, ठीक है, ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसके अंदर क्या है, 2 कायरल कार्बन हो जा रहा है और एक आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी जा रही है। तो 2 कायरल कार्बन और प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जा रही है, तो ये गिवन कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एक मीजो कंपाउंड यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और ऑप्शन को देखिए, जैसे ऑप्शन ए वाले को देखिए, जो हमको दे रखा था सिस 2 पेंटीन दे रखा है ना, तो हम पेंटीन बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो गए 5 कार्बन 2 पेंटीन। अब इसी डबल बॉन्ड पे पर हाइड्रोक्सिलेशन होगा, तो चलिए एक बार करा देते हैं इसका पर हाइड्रोक्सिलेशन। तो एक OH यहाँ पे आ जाएगा, एक OH यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे भी एक कायरल कार्बन है, यहाँ पे भी एक कायरल कार्बन है, लेकिन क्या यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है क्या, नहीं, यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही। इसी वजह से ये जो गिवन कंपाउंड है ये मीजो नहीं होगा, तो हमारा आंसर भी ये नहीं हो सकता। सेम रीजन से ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। और आप देख सकते हो जो ऑप्शन आपका सी था उसमें ये जो लिखा हुआ था आपका सिस 4 ऑक्टेन, उसके ऊपर जब हमने करवाया रिएक्शन तो एक मीजो कंपाउंड मिला और यही हमको बनाना था। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन 194। क्वेश्चन 194 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बना है, एक कंपाउंड बना है जिसमें H आपका डैश पोजीशन पे है और यहाँ पे जो मिथाइल है ये किस पोजीशन पे है, आपका वेट पोजीशन पे है। इस तरह से आपकी एक रिंग बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो आपका वेट पोजीशन पे है और मिथाइल किस पोजीशन पे है, डैश पोजीशन पे है। इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ में करानी है, PPH3 के साथ में करानी है। अब देखिए ये जो PPH3 रिएजेंट होता है ये आपको ध्यान आना चाहिए, विटिक रिएक्शन में यूज़ होता है। तो बेसिकली इसमें रिएक्शन कैसे होती है, 3 मेंबर्ड रिंग है तो ये क्या है, काफ़ी स्ट्रेंड स्ट्रक्चर है, तो ये काफ़ी रिएक्टिव है। और इस फॉस्फोरस के पास क्या है, इस तरह से लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर के थ्रू क्या करेगा, यहाँ पे इस कार्बन पे इस तरह से नीचे से अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। तो अगर इस तरह से रिएक्शन होगी तो आप देखिए बेसिकली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा कि ये कार्बन था, ये वाला कार्बन, ठीक है, जिससे H आपका वेट पोजीशन पे था, मिथाइल आपका इस तरह से H डैश पे था, मिथाइल वेट्स पे था। इससे कनेक्टेड था ऑक्सीजन जिसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे था ये कार्बन। अब देखिए ये जब नीचे से इस तरह से अटैक करेगा ना, तो ये जो H और मिथाइल थे, मैं आपको अगर इनकी पोजीशन समझाऊं तो देखिए इस तरह से रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से रहे होंगे। आप ब्लैक पेन को मान लीजिए H और इसको मिथाइल, तो इस तरह से ये पहले इस पोजीशन में थे, ठीक है। तो अब जब नीचे से कोई ग्रुप इस तरह से अटैक करेगा इनके ऊपर, तो इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। वो टेट्राहेड्रल मेंटेन रहे, इस वजह से पहले इस तरह से थे मान लीजिए, तो अब इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट क्या हुआ है, ये अपनी इस तरह से क्या हो गया, इनके में शिफ्टिंग हो गया है, ठीक है। तो अब H इस तरह से चला गया है, मिथाइल इस टाइप से हो गया है और यहाँ पे क्या कनेक्ट हो गया है, PPH3 प्लस इस टाइप से हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये आपका कंपाउंड बन गया इस तरह से। अब इस कंपाउंड के अंदर एक निगेटिव सेंटर है, एक पॉजिटिव सेंटर है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, जबरदस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। तो यानी ये नेगेटिव चार्ज चाहेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज उसके सामने आ जाए। अच्छा ये सामने कैसे आ सकता है, ये सामने आ सकता है जब ये वाला बॉन्ड है ना इस तरह से पूरा 180 डिग्री घूम जाए। अगर ये, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो फ्रीली रोटेबल है, तो ये जो PH3 नीचे है, अगर ये PH3 उठ के इस तरह से ऊपर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव आमने सामने आ जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखिए उसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ये इस कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पे है ये हाइड्रोजन, इससे कनेक्टेड है इस तरह से ये मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, ये हो गया ये वाला कार्बन। अब मैंने बोला क्या कि ये आपका PPH3 इसके सामने आ जाए तो इन दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो जब लेकिन आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाएंगे 180 डिग्री, तो ये जो वेट्स पोजीशन पे था, जो बाहर निकला हुआ था, 180 डिग्री घुमाने के बाद वो अंदर की डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी जो वेट्स पोजीशन है ये वाली है, वो डैश पे हो जाएगी 180 डिग्री घुमाने के बाद। तो यहाँ पे और जो डैश पे है वो किस पे आ जाएगा, वेट्स पे आ जाएगा। अगर 180 डिग्री हम रोटेट करते हैं तो ये हो गया मिथाइल और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों आपस में इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। बॉन्ड बनाने के बाद हो क्या जाएगा, बेसिकली ये बॉन्ड बन जाएगा। अब हमको पता है किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका एक अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कार्बन इससे क्या है, इस तरह से एक आपका मिथाइल निकला हुआ है इसी डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे भी मिथाइल उसी डायरेक्शन में है,
ठीक है, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, एक एच आपका वेट पोजीशन पे, एक एच इधर भी क्या हो जाएगा वेट पोजीशन पे। इस टाइप से ये पूरा का पूरा आपका कंपाउंड यहाँ पे बन जा रहा है। तो ये हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है, यानी आप यहाँ से क्या देख सकते हो कि मिथाइल और मिथाइल सेम डायरेक्शन में, और ये एच और ये एच क्या है सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ पे वेट और डैश हमको नहीं बोलना चाहिए, क्यों? क्योंकि अब तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये सिंपली बॉन्ड से दिखाना चाहिए, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि इस तरह से था। तो यानी हमको ये पता चला कि मिथाइल मिथाइल सेम डायरेक्शन में, एच और एच क्या है सेम डायरेक्शन में। तो ये अल्कीन कैसा बन जा रहा है आपका, एक सिस अल्कीन बन जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, ये ब्यूटीन बन गया, ब्यूटुइन है, और इसका नेचर क्या है सिस है। तो इसी वजह से क्या आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे एमएस चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखें, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।